हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में मैंने ये समझा दिया था पूरा मतलब इस क्लॉक पल्स के बारे में कि क्लॉक पल्स में क्या काम कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा ओवर राइटिंग है लेकिन आप पिछले वीडियो में देखना अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, मैंने वही ये वाला वही प्लॉटिंग ले लिया है क्योंकि प्लॉटिंग बनाने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि आगे प्रोसीड कैसे करते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो जब मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट किया था तो उसमें ये मतलब कैसे क्या हो रहा है वो मैंने दिखाया था। आज मैं यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा, मतलब ट्रुथ टेबल एक अलग से बनाऊंगा जिससे आपको आसानी हो समझने में। जैसे देखो, अगर ये Q3 है, मतलब Q3 क्या हो गया तुम्हारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, Q2 Q1 Q0। ठीक है, यही है ना। तो अब देखो, ध्यान से समझते जाना। बस पहले ये समझो, उसके बाद प्लॉटिंग बड़ा आसान है। ठीक है, तो देखो मैंने तुम लोग को क्या बता रखा है कि जब भी तुम्हारा निगेटिव पल्स के लिए जो भी आउटपुट आएगा वो निगेटिव पल्स, मतलब जब भी वो 1 से 0 के साइड में जाएगा ना तो निगेटिव पल्स के लिए ये आउटपुट तुम्हारा चेंज होगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो। अब ये हम कैसे करेंगे। अब देखो इनिशियली तो क्या होगा, इसमें डेटा कितना स्टोर होगा, इनिशियली इसमें डेटा कितना स्टोर रहेगा सब में, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और ये वाला जो डेटा है इसमें भी 0, सब में क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 0 डेटा स्टोर हो रहेगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो, ये 0 तरह स्टोर्ड है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, अब देखो ये था इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियली। ठीक है, अब देखो, अब हमने किया क्या, फॉलिंग एज पल्स दिया। ठीक है, फॉलिंग एज पल्स कहने का मतलब जैसे ये पूरा पल्स है ना, ठीक है, ये मान लो पल्स है, तो फॉलिंग एज पल्स कहने का मतलब है, देखो अब यहाँ पे 2 पल्स है तुम्हारा, मतलब 2 है तो वैसे 3 है, देखो एक ये और एक ये, लेकिन हमारा जो कंसर्न है बस इससे है। तो यहाँ पे जैसे ही ये वाला पल्स मतलब 1 से 0 जाएगा तब आउटपुट तुम्हारा चेंज होगा। ठीक है, तो देखो इनिशियली हमारे पास क्या था, यहाँ पे भी 0, मतलब इस एंड पे क्या था, 0 था, सॉरी इस एंड पे 0, इस एंड पे 0, इस एंड पे भी 0 और इस एंड पे भी 0, मतलब जितने भी Q3 Q2 Q1 Q0 ये सब क्या था 0 0। अब जैसे ही देखो यहाँ पे हमने 1 दिया, ठीक है, तो जैसे ही इसको पहला निगेटिव पल्स मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, तो ये क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है, देख रहे हो ना, मतलब ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा इधर, क्योंकि पहला निगेटिव पल्स था। अब जैसे पहला निगेटिव पल्स था तो ये 0 इससे कनेक्टेड है, तो इसके पास क्या जा रहा है 0 जा रहा है, इसके पास भी 0 जा रहा है और इस वाले इनपुट के पास भी 0 जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 1 देंगे और इस वाले फ्लिप फ्लॉप को निगेटिव पल्स मिलेगा तो ये क्या, ये 1 किधर ट्रांसफर हो जाएगा इधर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जब भी, और ये Qn+1, जब हम 0 देते हैं तो यहाँ पे 0 आता है और यहाँ 1 देते हैं तो यहाँ पे 1 आता है, अगर आपको ट्रूथ टेबल अच्छे से याद होगा तो। ठीक है, तो जैसे ही ये 1 आएगा और इसको पहला निगेटिव पल्स मिलेगा तो ये 1 किधर ट्रांसफर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 था तो इसको निगेटिव पल्स मिलेगा तो 0 ट्रांसफर होगा, इसको भी निगेटिव मिलेगा तो 0 ट्रांसफर होगा और इसको भी निगेटिव मिलेगा तो 0 ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्लियर है। और हमें स्टोर मैंने किस चीज़ का एग्जांपल लिया है, 1 1 0 1, इसको स्टोर करना है, इस डेटा को स्टोर करना है। तो हमने पहले किसको दिया, लो LSB को ही देंगे ना। ठीक है, तो हमने LSB अभी दिया है तो हमारा ये डेटा क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। क्लियर है, अब देखते हैं अब देखो दूसरे पल्स में, अब तो फिर होगा क्या, पहला क्लॉक पल्स के बाद तुम्हारा क्या हो चुका है, Q3 1 हो चुका है, Q2 0 है, Q1 0 है और Q0 भी 0 है। तो देखो Q3 किससे कनेक्टेड है, D2 से, तो यानी कि यहाँ पे क्या जा रहा होगा 1 जा रहा होगा। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है 0 से। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, ये भी 0 से। तो मतलब सेकेंड पल्स में हमारा क्या होगा, मतलब इस पे क्या जा रहा होगा 1 जा रहा होगा, इस पे क्या जा रहा होगा 0 जा रहा होगा और इस पे क्या जा रहा होगा 0 जा रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमें कौन सा बिट स्टोर करना है, 0 स्टोर करना है ना, तो हम यहाँ पे क्या देंगे 0 देंगे। क्लियर है। तो अब जैसे ही क्लॉक पल्स तुम दोगे तो इधर क्या ट्रांसफर हो जाएगा 0 ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे 1 था, मतलब यहाँ पे 1 था तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 0 किधर ट्रांसफर हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये 0 किधर ट्रांसफर हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। ये दूसरे क्लॉक पल्स के लिए,
दूसरे निगेटिव क्लॉक पल्स के लिए, ठीक है। इससे हमें मतलब है, ठीक है। अब से मैं बस इसको ही ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये पूरा नहीं ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे अब उसके बाद हमें क्या स्टोर करना है, 1 स्टोर करना है। तो 1 स्टोर करने से पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास है क्या क्या। देखो, अब D2 किससे कनेक्टेड है, Q3 से। Q3 क्या था तुम्हारा, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। D1 किससे कनेक्टेड है, Q2 से। Q2 क्या है तुम्हारा, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब D0 किससे कनेक्टेड है, Q1 से, और Q1 क्या है तुम्हारा 0, ठीक है, और Q0 तो आउटपुट आएगा ही, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे हमारा दूसरा बिट क्या शो करना है, 1। तो जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसको निगेटिव क्लॉक पल्स मिलेगा, तो ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा निगेटिव क्लॉक पल्स के लिए, ठीक है, निगेटिव क्लॉक पल्स के लिए। और यहाँ पे क्या जा रहा है, D2 पे क्या जा रहा है तुम्हारा Q3 कितना है 0, तो ये किधर ट्रांसफर हो जाएगा, इधर ट्रांसफर हो जाएगा। अब D1 किससे कनेक्टेड है, Q2, तो Q2 के पास क्या था इससे पहले वाले स्टेज में, Q1 है, तो ये 1 किधर चला जाएगा, इधर, क्लियर है। अब देखो, अब D0 किससे कनेक्टेड है, Q1 से, और Q1 के पास क्या है 0 है, तो ये किधर चला जाएगा 0, क्लियर है। देखो, अब तक हमने ये तीनों बिट स्टोर कर लिया, देखो 1 0 1 आ गया है ना। अब लास्ट बिट बचा है, ठीक है। लास्ट बिट स्टोर करने से पहले हम चेक करते हैं कि D2 के पास क्या है, D1 के पास क्या है, और D0 के पास क्या है। तो D2 किससे कनेक्टेड है, Q3 से। Q3 के पास क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो, D1 किससे कनेक्टेड है, Q2 से, तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, मतलब इसके पास क्या जाएगा 0 जाएगा। और D0 किससे कनेक्टेड है, Q1 से, और Q1 के पास क्या है तुम्हारा 1, और 0 तो आउटपुट ही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट निगेटिव पल्स देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 हमने इनपुट दिया तो यही रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और D2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, D2 के पास क्या है, Q3 कितना है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। D1 के पास क्या है, Q2 है, और Q2 के पास वैल्यू कितना है 0 है, तो ये कहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और Q0 क्या हो जाएगा, Q0 क्या हो जाएगा D0, और D0 कितना कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, Q1 से, तो ये कितना हो जाएगा 1। देखो, हमें यही स्टोर करना था ना, यही स्टोर करना था, यही था ना 1 1 0 1। देखो फाइनल आ गया ना 1 1 0 1, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हम क्लॉक पल्स बीच में कैसे करेंगे, ये डायग्राम कैसे होगा, ठीक है। तो देखो, एक बार के लिए ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए है। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है आपके समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, हमें कितने क्लॉक पल्स चाहिए था, 1 2 3 4, तो हम लोग बस 4 से ही डील करेंगे। देखो, पहला क्लॉक पल्स, दूसरा क्लॉक पल्स, तीसरा क्लॉक पल्स, चौथा क्लॉक पल्स। वैसे तुम कितना भी बना सकते हो, लेकिन तुम बस 4 ही बनाना जितना ज़रूरत हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, ध्यान से समझो क्या हो रहा है। देखो, अब Q3 पहला इनिशियली क्या है तुम्हारा 1 है, और रेस्ट ऑफ द पल्स के लिए क्या है 0 है ना। तो देखो, पहला मतलब Q3 तुम्हारा पहला क्लॉक पल्स के लिए 1 है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया। अब देखो, जैसे अगर मैं इस लाइन पे बनाऊंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 0, और इससे ऊपर बनाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है, सॉरी, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, एक सॉरी, ठीक है। देखो, यहाँ पे तो तुम्हारा राइजिंग एज है, लेकिन क्या राइजिंग एज पे आउटपुट आ रहा है, नहीं ना, फॉलिंग एज पे आ रहा है। तो तुम्हारा जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, तब आउटपुट स्टार्ट होगा, ये नहीं है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। इनिशियली क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। अब जैसे ही फॉलिंग एज मिला होगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको, Q3 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, समझ आ गया। मतलब फर्स्ट क्लॉक पल्स में Q3 का वैल्यू क्या है 1, और कब से 1 हुआ है, जब से निगेटिव एज हुआ है, ठीक है। और पहले क्लॉक पल्स में बाकी सब क्या है 0 है, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। मतलब इस लाइन पे है तो 0 है, ये 0 है, ये वाला दिखा रहा है कि 1 के लिए, ठीक है, इसके लिए
ये दिखा रहा है Q0 के लिए, ये Q2 के लिए और ये Q3 के लिए। तो देखो पहले क्लॉक पल्स में Q3 का वैल्यू कितना है, 1 है, और वो भी निगेटिव एज ट्रिगर के पास, ठीक है। और बाकी क्या है तुम्हारा 0 है। देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पल्स में। दूसरे पल्स में अब दूसरा पल्स कौन सा है, निगेटिव पल्स, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया है, 0 हो गया। तो देखो ध्यान से समझना निगेटिव, ये क्या निगेटिव पल्स है, नहीं ना, क्योंकि ये 0 से 1 के साइड जा रहा है, तो अभी क्या रहेगा, यही रहेगा। अब देखो जैसे ही फॉलिंग एज मिला इसको, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, 0 चेंज हो जाएगा। अब लेकिन कहाँ तक रहेगा ये अभी नहीं पता है, अभी हमारे पास बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब Q2 का क्या वैल्यू है, जैसे ही इसको निगेटिव पल्स मिला है दूसरा, तो ये क्या हो गया है 1। तो देखो पहला निगेटिव पल्स यहाँ था, दूसरा निगेटिव पल्स यहाँ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कहाँ तक है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन है क्या, ये 1 है। और बाकी Q1 और Q0 अभी भी तुम्हारा सॉरी Q2, ये Q2 था, और Q1 और Q0 क्या है, 0 ही है दूसरे पल्स तक। तो देखो ये तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्या है, पहला क्लॉक पल्स है, ये दूसरा क्लॉक पल्स है, ये तीसरा क्लॉक पल्स है, और ये चौथा क्लॉक पल्स है, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 क्लॉक पल्स दे दिया है, और Q1 क्या है, 0 ही है। तो देखो पहले क्लॉक पल्स के लिए भी ये 0 था, दूसरे क्लॉक पल्स के लिए भी ये क्या है, 0 ही है, ठीक है। क्लियर है। और Q0 की बात करी जाए तो Q0 भी तुम्हारा क्या है, दूसरे क्लॉक पल्स में 0 ही है, तो मतलब Q0 भी अभी तक कहाँ जाएगा, यहाँ तक ही, ये अभी इसी लाइन पर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो फिर आगे बढ़ो। अब जैसे तुम अगर तीसरे क्लॉक पल्स के पास जाओगे आप लोग, जैसे देखो तीसरे क्लॉक पल्स में Q3 क्या हो गया है, 1। तो अब ये कहाँ पे 1 होगा, निगेटिव पे। तो देखो इसको पहला निगेटिव पल्स, दूसरा निगेटिव पल्स, तीसरा, तो मतलब ये 0 कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसको तीसरा फॉलिंग एज मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहाँ तक रहेगा आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। अब Q2 की बात करी जाए तो Q2, देखो Q2 की बात करी जाए तो तीसरे पल्स में ये क्या हो गया है, 0 हो गया। तो देखो Q2 कहाँ है, यहाँ है, तीसरा फॉलिंग एज किसको कहाँ मिला है, यहाँ पे, तो मतलब इस लाइन पे जाके ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहाँ तक रहेगा ये हमें अभी नहीं पता है, ठीक है, क्लियर है। अब तीसरे क्लॉक पल्स में Q1 का क्या वैल्यू हुआ है, 1 हो गया। तो देखो फॉलिंग एज कहाँ है इसका, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके ये क्या रहा होगा, 1 हो गया होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर से देखो Q, ठीक है, और Q0 अभी भी क्या है, अभी भी 0 ही है, मतलब ये इसको तीसरा निगेटिव पल्स तक ये क्या है, 0 ही है। मतलब देखो पहला निगेटिव पल्स, दूसरा निगेटिव पल्स, तीसरा निगेटिव, तो यहाँ तक ये क्या रहा होगा, अभी तक ये 0 ही रहा होगा Q का वैल्यू, Q0 का वैल्यू। अब आते हैं फोर्थ क्लॉक पल्स। फोर्थ क्लॉक पल्स मतलब ये वाला, ठीक है। फोर्थ क्लॉक पल्स में देखो Q3 क्या है, 1 है। तो देखो फोर्थ क्लॉक पल्स कहाँ है, यहाँ है ना, तो यानी ये अभी आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ के बाद ये ऐसे ही रहेगा। Q2 क्या है, 1 है, ठीक है, तो फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद ये 1 है। तो देखो फोर्थ निगेटिव क्लॉक पल्स कहाँ है, यहाँ है ना, तो ये रहा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब Q1 क्या है, फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद ये 0 है, देखो फोर्थ क्लॉक निगेटिव क्लॉक पल्स, इसके बाद ये क्या है, 0 है, ठीक है। और Q0 क्या है तुम्हारा, फोर्थ क्लॉक पल्स के बाद 1 है, ठीक है। तो ये जो आया तुम्हारा, ये फाइनल प्लॉटिंग आया, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस पहले क्लॉक पल्स तक तो इसमें क्या आउटपुट आ रहा है तुम्हारा, देखो Q3 तुम्हारा 1 है, और बाकी सब क्या है, 0 0 0 है। इसमें अगर बात करूं तो इसमें देखो मतलब ओनली Q2 तुम्हारा 1 है, बाकी सब क्या है, 0 0 है, यानी 0 1 0 0 है। इसमें वैसा ही क्या है, 1 0 1 0 है, और इसमें क्या है, 1 1 0 1। होप सो सबको पूरा समझ आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।